नमस्कार, मेरा नाम है माही और आप देख रहे हैं अभय न्यूज़। ये आरोप अमूनन आपने सुने ही होंगे कि बसपा सड़कों पर नहीं उतरती है, बसपा सड़कों पर संघर्ष नहीं करती है, बसपा सक्रिय नहीं है, बसपा जमीन पे नहीं है। मध्य प्रदेश के मुरैना से 2 मई को बहुजन समाज पार्टी ने एक विशाल जनसभा आयोजित करने के बाद सड़कों पर पैदल मार्च किया। मुद्दा था असल में मध्य प्रदेश में कभी आए दिन किसी दलित को बिना किसी बात के गोली से उड़ाया जा रहा है। दलित अत्याचार उत्पीड़न की मध्य प्रदेश में इंतहा हो गई। उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश इकाई लगातार सक्रिय है और जब पानी सर से ऊपर निकला तो बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पूरी ताकत दिखाई और एक बड़ा सशक्ति प्रदर्शन करके संदेश दे दिया कि अब दलित और अत्याचार नहीं सहेगा। आपको स्क्रीन पर तस्वीरें दिख रही होंगी कि इस तरीके से मुरैना नीला हो गया है, सारी सड़कें नीली नीली नजर आ रही हैं और ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आयोजित कार्यक्रम रहा। ये आयोजन ऐसा ही नहीं था कि लोगों को बुला लिया गया, कम से कम सैकड़ों गाँव में जाकर आसपास के इलाके सोमावली, दीमनी, जोरा, इन सब इलाकों और आसपास के जो मुरैना के इलाके हैं वहाँ जाकर न्योता दिया गया और इसमें काबिल तारीफ जो मेहनत है वो जिला अध्यक्ष दीपेंद्र बौद्ध और प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पीपल साहब, इसके अलावा जो नेतृत्व कर रहे थे प्रभारी के रूप में मध्य प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी राज्यसभा सांसद रामजी गौतम साहब, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया और सफलतापूर्वक प्रशासन को, सरकारों को ये बता दिया है कि दलित अब चुप बैठने वाला नहीं है। लेकिन सड़कों पे जो नीला सैलाब उतरा, मुरैना ने पूरे मध्य प्रदेश को एक संदेश दे दिया है कि किसी भी हालत में जो दलित है वो चुप नहीं बैठने वाला और मध्य प्रदेश बहुजन समाज पार्टी की सबसे सक्रिय इकाइयों में से एक है, सबसे सक्रिय राज्य इकाइयों में से एक है और केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, इस तरह के कार्यक्रम आपको लगातार बिहार में भी देखने को मिले हैं और ये पहली बार नहीं है जब रामजी गौतम इस तरह की बड़ी सभाएं आयोजित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार दलितों पर अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है और कमाल की बात यह है कि जो 131 आरक्षित सीटों के सांसद हैं वो अपनी आवाज उसमें नहीं उठाते, लेकिन बड़े पैमाने पर दलितों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। बिहार में विधानसभा के चुनाव है, उसके बाद 2027 में धीरे धीरे विधानसभा के चुनाव का समय खत्म होता जा रहा है और ज्यादा नहीं तो 20-21 महीने यूपी के चुनाव को भी बचे हुए हैं। ऐसे में इस तरह के बड़े सशक्ति प्रदर्शन ये बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में बेहद दमखम बाकी है और जो मीडिया के द्वारा, जो विरोधियों के षड्यंत्रों के द्वारा जो झूठ फरेब रचा जा रहा है, जिसके झांसे में आकर, जिसके बहकावे में आकर दलित समाज इधर उधर वोट डाल के अपनी ही ताकत को कम कर रहा है, अपने घर को कमजोर कर रहा है, वो इन बहकावों से बाहर आ जाए। और ये तस्वीरें आपको बयान करती हैं कि जब अत्याचार और उत्पीड़न की इंतहा होगी तो दलित समाज खुद सत्ता की भागदौड़ अपने हाथ में लेने के लिए सड़कों पे जरूर उतरेगा। ये इशारा बहन जी ने भी किया था। अभी जो बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीरों का जो मामला था अखिलेश यादव वाला, उसमें बहन जी ने साफ कह दिया था कि इस तरीके की हरकतों से बचा जाए, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी सड़कों पे उतर के प्रदर्शन करेगी। और कौन सा ऐसा राज्य है जहां बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतर के प्रदर्शन नहीं करती है। इतना बड़ा जन सैलाब जिसको सैकड़ों गाँव में जाकर न्योता देकर बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश के लोगों को सीखना होगा, समझना होगा कि बाकी राज्यों में जब ताकत लगाई जा रही है तो उत्तर प्रदेश का वो बहुजन समाज, वो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक जिसने बसपा की सरकार देखी है, और आपने बहन जी की सरकार में ऐसा नहीं देखा होगा कि जो दलित घोड़ी पर बैठता है उसे घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता है, एक बच्चे को मटके से पानी निकालने पर मार दिया जाता है। बहन जी की सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो 2027 में गलती ना करें और बिहार में बड़ा मौका है। बिहार में जिस तरीके से बसपा को पिछड़े वर्ग के मजबूत नेता मिले हुए हैं और जिस तरीके से दलित समाज वहां पर अत्याचार उत्पीड़न झेल रहा है, ये मौका है कि बिहार में बैलेंस ऑफ पावर जो है अपने हाथ में ले लिया जाए। हालांकि मध्य प्रदेश के चैनलों ने इसकी रिपोर्टिंग करी है, लेकिन बसपा को लेके जो एक उदासीनता है या जो एक नेगेटिविटी है, मीडिया की जो नकारात्मक बातें हैं रटी रटाई लगातार कह दी जाती हैं और उसी को ही वह दलित समाज लपक लेता है। इस सब से बचने का समय आ गया
गया है। 2027 तक का जो समय है, इसमें जो भी राज्य के चुनाव आएंगे उसमें समूचे दलित समाज को दमखम दिखाना होगा। ऐसे में दलित समाज का ये दायित्व बनता है कि अपने घर को मजबूत करिए। जितना आप अपने घर को मजबूत कर लेंगे, दूसरा समाज भी, दूसरे समुदाय आपके सुशासन को, 4 बार की सरकार को देखते हुए और बहन जी के जो कार्य हैं, जो बहन जी ने उत्तर प्रदेश में विकास किया, वो काबिले तारीफ़ है। जितनी उसकी तारीफ़ की जाए वह कम है। और इस तरीके के और भी आयोजन आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकते हैं। बिहार के अंदर भी बड़े बदलाव के संकेत हैं। बिहार के दलित समाज को किसी भी जाति का, चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग का वोटर हो, उसकी कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि आपको इन पार्टियों के चुंगल से तो बाहर आना पड़ेगा। जब बाबा साहेब ने ओबीसी के अधिकारों के लिए आरक्षण का प्रावधान, एक कमीशन बनाने का प्रावधान संविधान में दिया था, उसको, उस कमीशन को बनाने के लिए तब तक का इंतज़ार क्यों करना पड़ा? जब बहुजन समाज पार्टी का गठन हो गया और मान्यवर काशीराम जी ने और जो बसपा के नेता थे, उन्होंने दबाव बनाया, एक तरीके से बसपा के दबाव की वजह से ही मंडल कमीशन लाया गया। और उसके बाद ही जो आप तरक्की देख रहे हैं, जो नौकरियां भी, भागीदारी बड़े पैमाने पर मिली हैं, वो पिछड़े वर्ग को मिली। ये बात कांग्रेस पार्टी जानती है। कांग्रेस पार्टी की नीयत में अगर कोई खोट ना होता तो आज़ादी के पहले ही दशक में आपको ओबीसी आरक्षण के लिए कोई आयोग गठित हुआ होता तो दिख गया होता और ये आरक्षण मिल गया होता। कास्ट सेंसर बहुत पहले हो गया होता। ये तस्वीरें बताती हैं कि बहुजन समाज की ताकत घटी नहीं है, क्योंकि विरोधियों के षड्यंत्र बढ़े हैं और बसपा के खिलाफ जो षड्यंत्र हैं वो लगातार बढ़े हैं। और क्योंकि बसपा की जो प्रणाली है उसमें सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों का कोई फॉर्मल तरीका नहीं है, लेकिन हज़ारों लाखों युवा हैं सोशल मीडिया पे जो बसपा की ताकत बढ़ा रहे हैं। और बहुजन मीडिया भी है जो सक्रिय रूप से बसपा को दिखाता है। इस पूरे घटनाक्रम पे, इस पूरे अहाशक्ति प्रदर्शन पे आप क्या कुछ कहेंगे?